Jai Hind to all. Welcome to the online biology classes. Hope you all are fine and staying at home with the good wishes of your healthy life. I am going to start the part 5 of chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. In this slide, we will learn the incomplete dominance and concept of dominance. In the previous slides, till part 1 to 4, we have read about the Mendelian experiment on the pea plant and his observations and the laws of inheritance based on his observations. In this slide, we are going to discuss some topics which do not follow the laws of inheritance. इस स्लाइड में हम लोग कुछ ऐसे जेनेटिक फिनोमेना को पढ़ने जा रहे हैं जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है. एंड द फर्स्ट वन इज योर दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हमारा जो पहला एग्जाम्पल है जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, एंड इन द लास्ट पार्ट्स ऑल्सो we will study the chemical basis of the dominance, why it is happening that some of the genetic phenomena follows the law of inheritance and some genetic phenomena doesn't follow the law of inheritance. So in your NCERT book made you understand that why this type of happenings is taking place, in which some genes or some alleles are able to show their dominancy and some alleles are not able to show their dominancy. What is the chemical reason behind it? So we will read the concept of dominance also in this slide. Non-Mendelian inheritance. I have already told you that incomplete dominance is an example of non-Mendelian inheritance. मीन्स ये जो जेनेटिक फिनोमिना है ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ को फॉलो नहीं करता है. इट मीन्स ऑफ कोर्स द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो प्रोवाइडेड बाय द मेंडल्स लॉ of inheritance will also be not followed in this example. So incomplete dominance is an example of non-Mendelian inheritance according to which the monohybrid cross is 1:2:1 in genotype and 3:1 in phenotype. It is just for your revision that Mendelian inheritance में monohybrid cross का result जीनोटिपिक 1:2:1 था और फिनोटिपिक 3:1 था. This will be of course not followed in this non-Mendelian inheritance. ये जो रेशियो है ये फॉलो नहीं होगा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस. देयर में एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स. जब एक्सटेंसिव स्टडी होने लगी जेनेटिक्स में, वेरियस कैरेक्टर्स का क्रॉसिंग होने लगा. मेंडल्स ने पिलर रख दिया था क्रॉसिंग, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, फैक्टर, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस अलील्स, दिस टाइप ऑफ सारे कंसेप्ट का बेस हो चुका था. देन द डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्ट जेनेटिक्स एंड प्रोसीड विद द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स बाय क्रॉसिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो after these various experiments by the different scientists, this non-Mendelian inheritance were discovered further. जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे तब जाके ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिस्कवर हुआ जो कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में शो नहीं हुआ था, लकीली और अनलकीली. ओके, ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स हैं जैसे हमारा स्किन कलर, आई कलर, हेयर टेक्सचर, वेट, हाइट, फ्लावर कलर, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं. सी, जेनेटिक्स इज अ वेरी इनलार्ज्ड फील्ड एंड जैसे जैसे इवोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं, द जेनेटिक फिनोमिना ऑल्सो बिकम कॉम्प्लिकेटेड. दिस इज नॉट सो ईजी to determine a character
that it is a product of only two pairs of allele, जैसा कि मेंडल ने कहा था। मेंडल ने सिंपली ये बात कहा कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो पेयर ऑफ एलील से बनता है, होता है, लेकिन हमारा जेनेटिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इतना सिंपल एंड सॉफ्ट नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर को आराम से कह देंगे कि दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओनली टू एलील्स। सो इन द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द जेनेटिक्स बहुत सारे ट्रेड्स हमें ऐसे मिले जो कि केवल पेयर ऑफ एलील से गाइड नहीं हो रहे थे, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस का कैरेक्टर नहीं दिख रहा था हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जैसे मेंडल ने कहा, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन दिस बिग टी डोमिनेंट एलील विल शो द कैरेक्टर, ओके, एंड दिस एलील विल बी हाइडेड, बट this is not completely followed in many experiments further on which were performed by different scientists। और ऐसे ट्रेड्स का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि जैसा हमारा स्किन कलर, जैसे इफ़ वी कंसीडर अ पेरेंट, अ फादर विच इज़ वेरी फेयर स्किन एंड अ मदर विथ डार्क स्किन, it doesn't mean that the F1 generation, the first generation, will be formed with the dominant fair skin। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक पिता बहुत गोरा है और माँ जो है वो सांवली है तो या काली है, तो बच्चे बिल्कुल या तो गोरे होंगे या तो सांवले होंगे, ऐसा नहीं होता है। इस गोरा और काला के बीच में भी कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं बच्चों में। उसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हेयर का भी ले सकते हैं। इफ़ अ फादर इज़ कर्ली हेयर एंड मदर इज़ प्लेन हेयर, तो आप कभी कभी उनके ऑफस्प्रिंग को देखेंगे कि उनका जो इन दोनों कर्ली एंड प्लेन हेयर का मिक्स का प्रोडक्ट है विच इज़ वेवी हेयर, जो कि वेवी हो सकता है या कभी कभी प्लेन भी हो सकता है, या दोनों कैरेक्टर्स के बीच का कुछ ट्रेट दिखने लगेगा। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें ये फॉलो नहीं होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी कैरेक्टर जो है एक अलील, डोमिनेंट अलील, पूरा अपना डोमिनेंट नेचर दिखा दे। ओके, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्लाइड। Later on, when experiments on pea plants were repeated, it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents। किसी दोनों पेरेंट से F1 जनरेशन नहीं मिल रहा था, and it was of intermediate type, और ये दोनों के बीच का ट्रेट शो कर रहा था। जैसे वन पेरेंट हमने रेड लिया, रेड कलर ऑफ फ्लावर लिया, और दूसरा पेरेंट जो फीमेल या मेल, दूसरा पेरेंट वाइट लिया, तो जो F1 में ऑफ स्प्रिंग बने वो पिंक बन गए। ओके, बनना क्या चाहिए था? वॉट शुड F1 मस्ट शो अकॉर्डिंग टू द मेंडल के अनुसार क्या यहाँ दिखना चाहिए था? हेयर इट शुड बी रेड, यहाँ रेड दिखना चाहिए था, क्योंकि ये जो रेड कलर है ये डोमिनेंट कलर है, लेकिन रेड नहीं दिखा और दिख क्या दिखा ट्रेट? पिंक। सो एंड दिस एक्सपेरिमेंट, द फाउंडेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट गोज टू अ जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल कॉरेंस। ये इन्होंने इस फिनोमिना का एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेनेशन दिया था। एंड ऑन विच प्लांट ही वर्कड? He worked on 4 o'clock plant, that is Mirabilis jalapa। This is very much experimental plant, genetic experimental plant, जिस पे हम लोग बहुत सारा genetics study किए हैं, and it is present in almost every school garden। In our school garden also there is this presence of this plant, but it has only one color। I will show you in some slides। This is 4 o'clock plant, Mirabilis jalapa, present in our school also। Now taking some more examples, and the most important given in your book is a snapdragon antirrhinum, the botanical name of the snapdragon। In the rose plant, this phenomena is also present in our school garden। आप देखे होंगे कि sometimes red roses are present, and when they are crossed with white roses,
then pink roses come as F1 offspring. उसी तरह एंटेरहिनम में, स्नैपड्रैगन फ्लावर में, ड्रैगन में रेड कलर फ्लावर को जब फ्यूज किया जाता है वाइट कलर फ्लावर से, तो F1 जनरेशन में पिंक कलर फ्लावर आ जाता है. मीन्स जब हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलता है तो इट डजेंट शो द कंप्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज रेड. It is showing the character which is in between these two red colors. Okay, this is the example of incomplete dominance. Now what is happening? Mirabilis jalapa 4 o'clock plant, dominant purple, that is RR, and recessive RR. Okay, they are being crossed. This dominant purple color, then it is being crossed with recessive white color, means इसका इस दोनों की क्रॉसिंग हो रही है एंड सीड बनेगा एंड देन प्लांट्स आएंगे. तो जो F1 अब प्लांट बनेगा इसके बाद F1 बनेगा. विच टाइप ऑफ फ्लावर इट हैज़? इट विल बी पिंक फ्लावर, लाइट पिंक. मीन्स in between this and this is the F1 generation, which is of light pink color, not totally pink purple or not totally white. So you can easily observe this type of phenomena in your garden also. This is F1 pink RR, that is the intermediate color. This is your Mirabilis jalapa flower. I will make you see in the school garden also. Now come to the genetics or genotype which is involved behind it. Here F1 generation has been formed. Parent generation red and white. Okay, F1 generation intermediate. This is the F1 generation. Okay, it is intermediate, correct here, sorry, it will be small r and small r, that is parent. It is not here. This is small r and small r. There will be crossing, then this F1 generation will come. What will be the result? R1, the R, big R and small r, that will be F1, and means it is of pink color. Now what we will do? We will perform selfing of this plant F1 generation. F1 generation का हम लोग selfing करेंगे same plant, and then what we will get this Punnett square. This is F2 generation of springs. इसमें आप देखो 1 is complete red, 2 are pinks. जो मेंडल के जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 that was followed. Genotypic ratio was followed here, but the phenotypic ratios deviated from the Mendel's, because यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेट्रोजाइगस प्लांट हो गए, वो डोमिनेंट कैरेक्टर ना दिखा के पिंक दिखाने लगे, जो कि एक तीसरा फिनोटाइप आ गया. सो हेयर द फिनोटिपिक रेशियो चेंज्ड from the general Mendelian ratio, which was 3:1 in the monohybrid cross. It comes here 1:2:1, means both the genotypic ratio and the phenotypic ratio were equal. That is 1:2:1. Okay, 1:2:1. See here, both this and this ratio, genotypic ratio and phenotypic ratio, has become equal to, and this is the change which we observe in this incomplete dominance. What is happening here in complete dominance? Here the dominant character is not showing its complete dominancy feature on the recessive alleles, and the recessive alleles are also able to
हाइड और एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ सर्टेन वे। यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है वो कंप्लीट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये आर जो है ये कंप्लीट अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस नहीं किया, एंड इट बिकम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सम कैरेक्टर ऑफ द रिसेसिव ऑल्सो, और दोनों मिलकर एक थर्ड कैरेक्टर ला दिए, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स दैट वाज द पिंक कलर। ओके, नाउ इन द chemical basic concept of the dominance that is given in your NCERT book, अब आप यहाँ पे ये कंसंट्रेट करिए कि एक जीन ट्रेट को दिखाता लाता कैसे है। मीन्स वी आर सेइंग दैट द ट्रेट डिपेंड्स अपॉन जीन। हम शुरू से कह रहे हैं कि ट्रेट जो है वो जीन का रिजल्ट है, जीन का रिजल्ट है। देन हाउ द जीन्स आर एबल टू शो द ट्रेट्स और क्रिएट द ट्रेट्स। Then the chemical basis or the chemical reason behind this concept is that the genes are able to express themselves via protein synthesis or the polypeptide synthesis. जीन्स जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि जीन्स एक्सप्रेस कैसे करते हैं। हमारा जो भी ट्रेट है उसका एक्सप्रेशन वाया केमिकल्स होता है, एंड दीज केमिकल्स आर इधर प्रोटीन और एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द जेनेटिक सेगमेंट्स और द जीन्स। सो व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ क्या हो रहा है, या सिंपली डोमिनेंट एंड रिसेसिव के केस में भी, सिंपल केस में भी, मेंडेलियन केस में भी ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स आखिर करते क्या हैं। तो हो क्या रहा है, every genes contain information to express a particular trait in a diploid organisms. We know that these genes are present in pairs called alleles. Like for T, it is present in T and T. In heterozygous condition, it is present in this type. In homozygous, it is this, or it may be this. Okay? In this condition, one allele is being modified with the time, maybe due to evolution or mutation. ये आप थोड़ा इनलार्ज कंसेप्ट करके समझेंगे। जो हमारा नेचुरल और वाइल्ड टाइप वेराइटीज़ होता है, मीन्स नेचर में जो वेराइटीज़ पाए जाते हैं वो वाइल्ड टाइप वेराइटीज़ पाए जाते हैं। किसी भी प्लांट का वाइल्ड टाइप वेराइटीज़ होता है, एंड ये वाइल्ड टाइप वेराइटीज़ ही नेचुरल वैरायटी हैं और नेचुरल अलील्स हैं। और ये जो वाइल्ड टाइप अलील है डैट इज़ डोमिनेंट, मीन्स नेचर ने जो अलील बनाया डैट इज़ डोमिनेंट एंड इट ऑलवेज शोज डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन और as the days go and natural evolution, selection, sexual reproduction takes place, and maybe sudden evolution like mutation takes place in the genes, and it become unmodified, it become modified and it converted into small t. Means here this big T is unmodified gene, natural gene, always dominant character it will show, and the small t is the modified gene which has become modified due to in the course of development due to evolution or mutation. Okay, these all topics we will read in evolution chapters, that how the gene or the mutation can change the phenotype. नेचर में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ होगा, नेचुरल सेलेक्शंस हुए होंगे, या अचानक म्यूटेशन हो गया होगा, तो ये जो नेचुरल जीन है वो मॉडिफाइड होके एक दूसरे प्रकार के जीन में आ गया होगा, दैट हैज़ बिकम दिस रेसेसिव टाइप ऑफ स्मॉल टी. ओके, द जीन वर्क्स भाया फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स और एंजाइम्स. A normal gene or allele produces normal enzymes that is needed for the transformation of substrate. You have read the enzyme topic in the class 11, that what does the enzyme do? Enzymes converts the enzymatic
reactant into product or substrate. Here T is dominant and it is normal. Here this big T is dominant and it is normal. Okay, but it is normal, and modified T, small t, could be responsible for the production of. एंड अब जो धीरे धीरे ये मॉडिफाइड स्मॉल टी हो गया, इसके ये क्या करेगा अब, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज इट मे परफॉर्म, ये अब कैसा काम कर सकता है या कैसा इंजाइम बनाएगा, इसके 3 केस हो सकते हैं. ओके, पहले केस में या तो वो अनमॉडिफाइड की तरह ही इंजाइम बनाएगा या लेस एफिशिएंट इंजाइम बनाएगा. दूसरे केस में या तो वो ऐसा मॉडिफाइड हो जाएगा कि वो नॉन फंक्शनल इंजाइम बनाने लगे. ओके, तीसरे केस में इन द केस 3 इट मे फॉर्म नो इंजाइम एट ऑल, वो ऐसा मॉडिफाइड हो जाए कि वो कोई भी इंजाइम नहीं बनाएगा. सो जिस तरह ये 3 केसेस आ गए कि कोई भी अलील, मॉडिफाइड अलील क्या कर सकता है, तो उसी तरह अब फिनोटिपिक में भी 3 केसेस आएंगे. डिफरेंट केसेस हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, जैसा उसका उस अलील का मॉडिफिकेशन हुआ है उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के हमको कंडीशन मिलने लगेंगे. एंड इसी कारण दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट वी आर गेटिंग द डिफरेंट जेनेटिक conditions and phenotypic conditions like complete dominance, codominance, incomplete dominance, Mendelian ratio, and lethal genes, supplementary genes, polygenic inheritance. These all becomes because a modified gene can perform these 3 different types of functions. अब different cases में वो जो modified जीन है जो कि स्मॉल, वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से मॉडिफाइड हुआ और उस तरीके का उस केस में रिजल्ट आया. ओके, अब देखो, अगर जीन मॉडिफाइड जो जीन है वो ऐसा मॉडिफाइड हुआ है तो क्या होगा. इन केस 1 द मॉडिफाइड अलील स्मॉल टी विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप एज द अनमॉडिफाइड अलील, क्योंकि या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है. ओके, एंड देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा. और ये इवेंट जो है वो बिल्कुल कॉमन इवेंट है जो कि मेंडेलियन को फॉलो करता है, या जो भी हम लोग नॉर्मली नेचर में प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंडीशन 1 ऑफ मॉडिफाइड अलील्स. नाउ बट इन द केस 2 and 3 ये जो मॉडिफाइड अलील है अब वो कोई इंजाइम बनाएगा ही नहीं, या ऐसा इंजाइम बनाएगा, ऐसा ट्रेट के इंजाइम को बनाएगा कि वो नॉन फंक्शनल होगा. ओके, तो दिस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट. ओके, सो in 2 and 3 when the modified alleles produces a non-functional or no enzyme at all, the phenotype will be affected. ये थोड़ा डेविएट हो जाएगा फिनोटाइप, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील. इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मॉडिफाइड अलील दैट इज टी और अ रिसेसिव ट्रेट is seen due to non-functional and no enzyme at all. It is important point that what is the chemical basis behind the incomplete dominance, that here the modified allele, the T, has modified itself into a allele जो कि कोई इंजाइम नहीं बनाता है या नॉन फंक्शनल इंजाइम बनाता है. So this is the chemical reason behind the expression of any allele or gene, and why we can observe the different phenotypes of the same allele. Okay, because during the course of evolution the wild type varieties, that is dominant varieties, has undergone evolution, mutation or changes, and it has converted itself into an allele which can perform these 3 phenomena and can result into 3 different or more than different phenotypes. So
Till now, what we have studied, now we are able to answer this question that what is incomplete dominance. Give some example of incomplete dominance like skin color, hair texture, flower color, flower height, or organism height, weight. These are all examples of incomplete dominance. What deviation do we find in the genotypic ratio of the incomplete dominance? In the genotypic ratio of the incomplete dominance, concentrate here, we do not find any deviation. हम कोई deviation नहीं पाते हैं genotypic ratio में. We find deviation in the phenotypic ratio. How can you explain the chemical function of alleles responsible for the incomplete dominance? In the previous slide, I have explained you all. Now please read the book page number 76 and especially read again and again the concept of dominance. ये थोड़ा अलग है और थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग पे ये कंसेप्ट डिपेंड करता है. सो लिसन द ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड रीड द लाइन्स ऑफ द बुक अगेन एंड again. Write all these questions in your note copy. Prepare the answer. This is the assignment of this slide. Here we finish the incomplete dominance with the several examples of Mirabilis jalapa, Antirrhinum, snapdragon, rose plant, skin color, hair color, and many other things. Stay at home, be safe, and keep studying. Okay, thank you.